जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम हैं बिहार दरोगा के लिए नया प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग का ये क्वेश्चन बैंक है। आप लोगों ने अभी थंबनेल पर देखा होगा कि जो ये बुक है हम लोग का बिहार एसआई का ये क्वेश्चन बैंक है और ये स्पार्क पब्लिकेशन का है। आज हम लोग जो देखेंगे वह 26 दिसंबर 2021 का प्रथम पाली का जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आज कंप्लीट करेंगे। और इसका जो वीडियो है, प्रतिदिन बिहार एसआई के लिए जो नया क्लास शुरू हुआ है, यह आपको शाम को 6 बजे इसका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज से आप लोग जो है बिहार एसआई के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं आपको 0 लेवल से इसके जो तैयारी कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जितने भी बिहार एसआई में 2008 से लेकर के 2021 तक एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा। और उसके बाद जो बिहार एसआई के लिए जो नई वैकेंसी आएगी, मुझे उम्मीद है कि जब तक हम लोग इस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे तब तक आपका जो बिहार एसआई के लिए नई वैकेंसी आ गई होगी। और उसके बाद आपको जो है इसका मास्टर वीडियो जो जितने भी सेट प्रैक्टिस होंगे मार्केट में, उन सभी का मैं मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग जो अभी से अच्छे से जो तैयारी बिहार एसआई के कीजिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये हम लोग का आज प्रथम पाली के प्रश्नों को, जो कि 100 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ से पहला जो हम लोग का प्रश्न है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। दोस्तों, इनमें से जो आवश्यक अमीनो एसिड है वह ल्यूसिन है। आवश्यक अमीनो एसिड की जो संख्या है वो दोस्तों 9 है, आप लोग याद रखिएगा। और इस बुक का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियनशिप खिलाड़ी हैं। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियनशिप जो है दोस्तों खिलाड़ी हैं। तो यह खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। चेन मेंग एक चीनी टेबल टेनिस खिलाड़ी है। वे महिला एकल में वर्तमान विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है कौन सा। तो ये जो आर्द्र भूमि का संरक्षण है, ये रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षरित किए गए थे। अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में यहाँ पर जो है हाम्यूलिन का विक्रय आरंभ किया था। यहाँ पर जो है कर दिया। प्रश्न के निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में हाम्यूलिन का जो है विक्रय यहाँ पर जो है आरंभ कर दिया। तो यह कर दिया गया था एली लिली के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट, एली लिली के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का ये छठे नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण यहाँ पर जो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। दोस्तों, इसमें पूर्ण वर्ग जो संख्या है वह है 8649। ये जो 8649 है यह 93 का स्क्वायर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 7वें नंबर है। ये प्रश्न है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो यह दोस्तों इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है मांड यानी कि स्टार्च। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न 8वें नंबर। यह प्रश्न है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किनके द्वारा। सप्त क्रांति की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा। तो यह किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है कि क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट किए गए हैं। तो इसमें है यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी जो है करेक्ट होगा। क्वाड जो है ये आपका चतुर्भुज वर्ता, ये आपका
इसका जो पहली बार विचार जो है 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। 10वां प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1974 में। ठीक, कब किया गया था? 1974 में। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय जो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो इसमें जुड़ा हुआ है युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है ये खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये बैरन द्वीप स्थित है। यह जो है लावा और राख से बना है। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इम्पेक्स IMPEX अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक होता है इसका फुल फॉर्म, और यह पूछा गया है कि जिसका संबंध है ये किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों प्रवासी मजदूरों से है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी करेक्ट होगा। नवंबर 2020 में मुंबई स्थित एक गैर लाभकारी प्रवासी जो भारत प्रवासन नाव ने ये से अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक जारी किया था, और सूचकांक अंतर्राज्यीय प्रवासी के एकीकरण को ये मापता है। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा जो है प्रारंभिक सतह का स्रोत है? वेबर के अनुसार प्रारंभिक सतह का स्रोत पूछा गया तो वह है कानून। 15 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक पूछा गया कौन है? तो अभिजीत गुप्ता है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का भी करेक्ट होगा, अभिजीत गुप्ता है। यह जो कविता है, यह जो हैप्पीनेस ऑल अराउंड है, यह लघु कथाओं एवं कविताओं का संग्रह है। इसमें 10 कविताएं और जो 4 लघु कथाएं शामिल किए गए हैं। प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन करने वाली संधि कौन सी संधि के तहत जो है प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ? तो ये नानकिंग संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। ये प्रथम जो अफीम युद्ध है कब हुआ था? तो 1839 से लेकर के 1842 के ये मध्य हुआ था। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? किस राज्य में पूछा गया है? तो कट्टी बिहू ये दोस्तों असम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का ऑप्शन जो है यहाँ से हम लोग का बी करेक्ट होगा। यह असम में आयोजित किया जाता है और ये अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पूरा का जो फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। यहाँ से हम लोग का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ऑप्शन ए करेक्ट। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? दोस्तों जाति प्रथा का भारत में पूछा गया कारण नहीं है, तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह कोई कारण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट। 20 नंबर ये प्रश्न हम लोग का कि एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। यह जो एंकर शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है वैसे आपको बताना है। तो यह रिले रेस में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है एंकर। ठीक, देखिए एक रिले रेस एक साथ जो समान दूरी के 4 स्प्रिंट से बनी हुई होती है। प्रत्येक समान दूरी को लेग कहते हैं। यह दूरी है जिसे टीम के 4 साथियों में से प्रत्येक को दौड़ना होता है। रिले में दौड़ वाले जो अंतिम व्यक्ति को ही एंकर कहा जाता है। ठीक, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ये जो हर्बल पार्क है ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड के चमोली जिले के जो मंडा गांव में भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का जो है उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न 22 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को है? प्रथम स्थान तो असम का है। ठीक,
किसका? भारत जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राज्यों में बात की जाए तो असम जो है भारत के चाय उत्पादन के आधे से अधिक भाग जो है उत्पादित करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारत आकार में कैसा है? दोस्तों, भारत का जो आकार है वह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहले रूस है, कनाडा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राज़ील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग का जो है 7वां भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर ये प्रश्न है। ये प्रश्न करे कि ऐसे समष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि को कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? तो इसे सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। जिसमें ना तो यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसी समष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहभोजिता कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों सिलिकॉन है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता किसके द्वारा यह किया गया है? वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न करें कि प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसमें प्लाज्मा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था कौन? तो इसका प्रायोजन करता था विश्व बैंक आयोग। प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था, तो विश्व बैंक आयोग करता था। 29 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित किए गए हैं? उस गलत उल्लेख को हम लोग को देखना है। तो वन स्थानीय सरकार ये हम लोग का गलत है। बाकी जो शिक्षा है वन है, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पंछियों का संरक्षण, ये सभी सही होगा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिक्षा, वानिकी, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण और जो शासन और बाट व माप को स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? यहाँ पर जो है किसके द्वारा होगी, तो ये पेरिस के द्वारा की जाएगी। 2024 ईस्वी में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था ये किस चित्रकार को और जहांगीर के शासनकाल में? तो यह नवाजा गया था उस्ताद मंसूरी को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो यह खिलाड़ी थे फुटबॉल में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है तो पहले याद रखिए कब हुआ था, तो ये 1985 से लेकर के 1990 के मध्य हुआ था। और इसमें पूछा गया है कि इसमें अपनाई गई विकास व्यू रचना थी कौन कौन सी? यहाँ से हम लोग का पहला है कृषिगत विकास उन्मूलन समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मूलन समृद्धि। फिर यहाँ से हम लोग का ऑप्शन है सेवा क्षेत्र विकास उन्मूलन समृद्धि, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये सभी को जो है अपनाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में।
34 नंबर प्रश्न हम लोग का है, यह प्रश्न करें कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रक छड़। ऑप्शन प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो वह नियंत्रक छड़ होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक पूछा गया कि कौन था, तो थॉमस मोर थे। ठीक, यूटोपिया थॉमस मोर द्वारा जो है 1516 ईस्वी में लैटिन में प्रकाशित कथा एवं सामाजिक राजनीतिक व्यंग का जो है नाम है। यह एक काल्पनिक द्वीप राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का जो है बनता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः, तो इसके राइबोसोम्स जो क्रमशः 80S 70S और 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और कोशिका द्रव्य में 80S होते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। समूह का उदाहरण कौन सा है, तो रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री जो ये समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 38 नंबर है कि अरुणोदय योजना ये किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों ये जो योजना है असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह जो है अक्टूबर 2020 को शुरू की गई असम सरकार की नई योजना है। यह जो योजना है रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लगभग को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित DBT योजना के माध्यम से 830 रुपये प्रति माह अक्टूबर 2020 से हर महीने के पहले दिन यानी पहली जो है इसकी राशि जो 830 रुपया है यह पहुंचाई जा रही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से, तो ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है भाग 204 के 1 के अंतर्गत 51 के ए में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बाद में जो है 11वें जो है मौलिक कर्तव्यों को भी इसी सूची में जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 40, निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यह किसको दिया गया है, अबुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर है। प्रश्न की गंधार कला शैली समन्वय है। तो यह समन्वय दोस्तों भारतीय और ग्रीक कला का। अगला प्रश्न कि हर्षवर्धन को साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन के जो साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कनौज थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 43 नंबर। ये प्रश्न हम लोग का रीजनिंग का है प्रश्न। देखिए निम्न यहाँ पर निम्न अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसमें दोस्तों हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एन यहाँ पर जो है ये कोडिंग भाषा में दिया गया है, आपको सजाना है तो आप लोग इसको सजा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है। प्रश्न हम लोग का कह रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। प्रश्न है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा जो है वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो यह क्या है, सुमंगलम। ठीक, ओडिशा सरकार द्वारा जो है अंतरजातीय विवाह जोड़ों को आवेदन के 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु सुमंगलम पोर्टल शुरू किया गया। यह समाज में समानता व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को जो है बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और देता भी है। अगला प्रश्न है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है तो वह प्रक्रिया है स्टीमिंग। किसका, स्टीमिंग के द्वारा जो है इडली को तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 46 नंबर है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। तो यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम रिपोर्ट 1935 के द्वारा।
47 नंबर प्रश्न है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसमें? तो यह किया जाता है दोस्तों इमर्सन फ्रीजिंग में। ठीक, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट होगा, इमर्सन फ्रीजिंग में। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेजन के द्वारा यह शुरू किया गया है। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन इंडिया ने 27 सितंबर 2021 को भारत में जो है अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग लॉन्च करने की घोषणा की। ये जो अमेजन फ्यूचर इसका वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। 49 नंबर प्रश्न है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1942 के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनथिंगो थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड लिनथिंगो थे। इनका जो शासनकाल था वह 1936 से लेकर के 1944 तक था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डॉट होती है। आधुनिक समाज में समवायी एकता होती है, ये दुर्खिम के अनुसार। प्रश्न के निसार इसरो तथा डॉट का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो यह दोस्तों इसरो तथा NASA नासा की जो है संयुक्त प्रोजेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का ये 52 नंबर है कि यहाँ पर जो दाई दीदी क्लिनिक योजना ये किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? प्रारंभ की गई है, तो यह शुरू की गई दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का ये 53 नंबर प्रश्न की कर्क रेखा निम्नांकित में किस भारतीय राज्यों के समूहों से होकर के गुजरती है? तो यह गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, इसमें से हम लोग का ऑप्शन जो है बी होगा। भारत में जो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, अन्य यहाँ पर जो है इन सभी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 54 नंबर ये प्रश्न हम लोग का है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 तारीख को तो मनाया जाता है, लेकिन कब? फरवरी, दिसंबर, जनवरी या फिर मार्च में? कौन से? ऑप्शन यहाँ से हम लोग का 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? दोस्तों भारत का वाटरमैन जो है वह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह जो है राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी एवं पर्यावरणविद हैं। इन्हें भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है 2001 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार एवं 2015 ईस्वी में स्कॉटलैंड जल पुरस्कार जीता। और यह जो है तरुण भारत संघ, इनको याद रखना है उनके बारे में। तो यह जो है तरुण भारत संघ TBS नामक एक जो है NGO संस्था चलाते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यह दोस्तों कुल संख्या है 21। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से दोस्तों संबंधित है ये शिक्षा। स्वयं अर्थात जो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स को 9 जुलाई 2017 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स टैंक को विकसित किया है? तो ये किस संस्थान ने विकसित किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। HAL होता है इसका शॉर्ट नेम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 59 नंबर प्रश्न के निम्नांकित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो वह है इंदिरा कॉल, ऑप्शन वी करेक्ट। 61 नंबर प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है?
तो सर्वाधिक संख्या जो है अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में अधिक जो संख्या होती है वो अपघटक की होती है। अगला 62 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कह रहा है कि पुरुष के चक्का डिस्कस का वजन होता है कितना? तो पुरुष का होता है दोस्तों 2 किलोग्राम और जो महिला का होता है वो 1 किलोग्राम होता है। वर्ग संघर्षण की अवधारणा किसने दी? वर्ग संघर्षण की जो अवधारणा है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल ये कहाँ निर्मित की जाएगी? टेक्सटाइल मिल पूछा गया कि कहाँ जो है निर्माण की जाएगी, तो यह की जाएगी यहाँ पर जो है परभानी महाराष्ट्र में। परवानी महाराष्ट्र ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला 65 नंबर प्रश्न करें कि अपूर्वी चंदेल का संबंध है, तो इनका संबंध है दोस्तों निशानेबाजी से। ऑप्शन से याद रखिएगा निशानेबाजी से। 66 नंबर प्रश्न करें कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है, यानी कि जो है शून्यकाल से क्या इसका अर्थ होता है? तो दोस्तों शून्यकाल यह जो होता है प्रश्नकाल और कार्यसूची। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो उसे जो है शून्यकाल के यहाँ पर जो शून्यकाल उसे कहते हैं। ठीक। 67 नंबर प्रश्न हम लोग का, और भी हम लोग थोड़ा सा शून्यकाल के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोग जाने तो देखिए शून्यकाल जीरो हावर एक भारतीय संसदीय नवाचार है। प्रक्रिया के नियमों में वाक्यांश का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। शून्यकाल प्रश्नकाल जो क्वेश्चन हावर होता है तुरंत बाद, यहाँ पर जो है तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक दिन की कार्यसूची अर्थात सदन का नियम का जो है शुरू नहीं होता है तब तक ये रहता है। चलिए अगला 67 नंबर प्रश्न है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है? वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का जो है प्रबंध करे। 69 नंबर है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। दोस्तों ओडोमीटर के द्वारा दूरी का जो है मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या दोनों का जो है संयोजन हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? कटी जली और जो कच्ची सतहों पर कौन से जीव पनपते हैं? तो एस्टेफाइस नामक जो जीव पनपते हैं। 71 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, तो इसका कारण है व्यक्तीकरण। पानी पर तैरते हुए साबुन के बुलबुलों में तेल की सिल्क में दिखाई देने वाले जो चमकीले रंग ये व्यक्तीकरण के कारण ही होते हैं। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम। निम्न नाभिकीय क्षय में पूछा गया कि उत्सर्जित कणों का जो क्रम होगा वो कौन सा होगा? तो वह होगा दोस्तों बीटा कण, अल्फा कण और गामा कण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 73 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका? सोनार जो ये दोस्तों संक्षिप्तीकरण है ये साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम का होता है। यहाँ पर सोनार का फुल फॉर्म है। यह जो उपकरण है वस्तुओं का पता लगाने हेतु ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है इसके माध्यम से। नामदफा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आप लोग हाँ सही है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले के भीतर ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत एवं म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह स्थित है। अगला प्रश्न 75 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है?
तो यह स्पेस पोर्ट जो है तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है, ये यहाँ पर जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था। दोस्तों एशियाई खेलों में जो बैडमिंटन को पहली बार ये 1962 में शामिल किया गया था। कब? 1962 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो उस प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार है। इसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूध में उपस्थित शर्करा, तो दूध में दोस्तों उपस्थित शर्करा लैक्टोज होगा। एलर्जन के प्रति सबसे यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षिया, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली जो प्रतिरक्षिया है तो वह है IgE। 80 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है ये संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए जो किरचॉफ का धारा नियम है यह आवेश पर और जो वोल्टेज नियम है ये ऊर्जा पर आधारित है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी का नाम था तो वह था रायगढ़। रायगढ़ में जो छत्रपति शिवाजी को 6 जून 1674 को जो मराठों के राजा के रूप में जो है ताज पहनाया गया और उन्होंने मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। उनकी राजधानी जो रायगढ़ महाराष्ट्र के पुणे जिले में था। 82 नंबर प्रश्न हम लोग का प्रश्न के निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमता रोग का कारण बनाती है, तो यह बनाती है पारामरकरी। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। फिलिप स्प्रेट नामक जो अंग्रेज था उसको सजा हुई थी पूछा गया है। तो ये दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेरठ षड्यंत्र केस में। अगला 84 नंबर ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये सम्मानित किया गया था कृष्ण सोबती को। ऑप्शन ए करेक्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्ण सोबती को वर्ष 2017 ईस्वी के जो है 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से ये किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो यह शुरू किया गया था खेल कूद मंत्रालय के द्वारा। फिट मोबाइल ऐप खेल कूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग जो है ये दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया 1952 में। अशोक चक्र जो शौर्य पुरस्कार ये 1952 में शुरू किया गया। 88 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से जो है टेस्ट फायर किया है, तो यह टेस्ट फायर किया है रूस। ऑप्शन बी करेक्ट, किसने? रूस ने। भारत के केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? वह मुख्य कार्य दोस्तों लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जो जांच पड़ताल करना ही इसका मुख्य कार्य है। चलिए अगला 90 नंबर प्रश्न की उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो यह बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। साध्य होता है पर यह कुशल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो यह शक्ति दोस्तों वर्णित है अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 92 नंबर हम लोग का जो प्रश्न है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं,
तो मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन वी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न के ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से केरल में जानते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है और वह थी 1029 मिलियन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1029 मिलियन थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गंगे, यहाँ पर जो है गंगे कोंड चोलपुरम का जो है निर्माण करता था। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, तो वह था राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न हम लोग का 96 नंबर है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो अब यहाँ से 96 नंबर से जो 5 प्रश्न होंगे ये दोस्तों आपका गणित का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। मैं भी इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से 45 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। 97 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 9:50 होगा। 98 का देखिए, 98 का राइट आंसर आपका जो है 101 होगा। और अगला यहाँ से 99 नंबर है, तो ये 99 का आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्या होगा? 99 का राइट आंसर दोस्तों आपका 342 होगा, ऑप्शन सी। और ये 100 नंबर प्रश्न है, तो इसको आपको साल से गुना करना है और आपका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर आपको 4497.8888 यहाँ पर जो है अपरिभाषित, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और ये जो हम लोग का प्रश्न है 26 दिसंबर 2021 का सब इंस्पेक्टर के द्वारा पूछा गया, जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया जो है प्रथम पाली का प्रश्न था। अगला जो वीडियो होगा आपका उसमें द्वितीय पाली का कंप्लीट कराया जाएगा और अगला वीडियो आपको कल शाम को 6 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।